आदाब, मैं हूं अर्शद डार और मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट शेख आशिक साहब। इनसे बात करेंगे। आशिक साहब, सबसे मेरा जो पहला सवाल होगा, जैसा आपने खुद एक रिपोर्ट पिछले दिनों में लोगों के सामने रखी थी कि 40 लाख से ज़्यादा जो 40,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है और 5 लाख से ज़्यादा जो यूथ है वो जॉबलेस हो चुके हैं, और उसका एक बहुत बड़ा हाथ है 4G बंद होना है। क्योंकि पहले आर्टिकल एप्रोवेट किया, उसके बाद क्या हालात थे, उसके बाद कोरोना का जो कहर है पूरी दुनिया में बरपा हुआ, हमारी वादी में भी तब से अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। लेकिन ये कहना कि आप श्रीनगर के एक डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट में 4G रिस्टोर कर रहे हैं या कर भी दिया है, तो श्रीनगर में अभी बंद है, तो कितना इम्पैक्ट आप पे पड़ता है? देखिए, जब हम लॉस की बात करते हैं तो हम हर एक सेक्टर लेते हैं और रीजंस लेते हैं। इसमें हमने पोस्ट अगस्त का लॉकडाउन भी लिया है, इसमें हमने पार्शल जो 2 महीने हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सेक्टर्स खोले, फिर मार्च के बाद सारा लॉकडाउन ही रहा, पूरा कश्मीर रेड जोन। इनफैक्ट बाकी शहर तो हम तो कल से अभी आप देख रहे हैं कि कल से कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट है। तो ये 13वां मंथ चल रहा है, 13th मंथ, और इट्स नॉट ए जोक। लोग परेशान हो गए हैं कि एक लॉकडाउन से हम निकल ही रहे थे तो दूसरा लॉकडाउन आ गया। अगर ये मार्च से ही सिचुएशन हमारे पास, आप देखिए हमारी जो कश्मीर के लोग हैं इन्होंने ओवर द डेकेड्स ये चीज़ें देखी है, मगर ये जो आप देख रहे हैं 13 मंथ एक साथ ये चल रहे हैं। हमारी जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कंसर्न आज के डेट में है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे ताजिर हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। हमने ये बात गवर्नमेंट के सामने कल रखी है, नए LG साहब के सामने रखी है कि हमारा ग्रोइंग कंसर्न है जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। जो उन्होंने कुछ स्टार्ट भी किया था वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपके पास अगर कुछ एवेन्यूज़ होते हैं, कुछ जब आप सिर्फ खर्चे हो रहे हैं और आमदनी कहीं नहीं है। अगर आप होटल वाले का पोजीशन देखेंगे, जहां वो 20 आदमियों को रखता था, 25 आदमियों को रखता था, आज के डेट उन्होंने 1 या 2 आदमी रखे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। तो ये जब हम देखते हैं, टूरिज़्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो मोर देन 5 लाख पीपल आज के डेट में बेरोज़गारी से गुजार रहे हैं। आप कहेंगे कि कर क्या रहे हैं? जो जॉब जिसको करना है, जो स्किल उसका है, उसके बगैर वो कोई मीगर जॉब कर रहा है सर्वाइवल के लिए, और ये एक तशवीश है और हमारे लिए एक फ़िक्र की बात। आप अक्सर कहते हैं कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बेरोज़गार नौजवानों को नहीं देख सकता। इनफैक्ट आपने कई बार ये कहा है कि आप उनको अब यहाँ बुलाएंगे, जो स्किल वाले लोग होंगे, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको बाकायदा एक ट्रैक दिखाएंगे आप। क्या खाली ट्रैक होगा या बिजनेस स्टार्टअप करने का कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, या जिनका बिजनेस लॉस भी हो गया है, जो उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, उनको भी क्या इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे? देखिए, हम एक इंशाल्लाह आपको एक विजन डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा एक कंसर्न बनता है, हमारा एक ड्यूटी बाउंड टू आवर सोसाइटी है कि हम जितने भी हमारे यंग बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, जो भी इसमें एस्पायर करना चाहता है, एस्पायर करता है कि मैं एक बनूं, एंटरप्रेन्योरशिप होगी उसमें, तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं उनको हेल्प करने के लिए। मगर करने की ज़रूरत उसमें है जो लड़का और लड़की करने के लिए तैयार होगा। यहाँ के हालातों में बिज़नेस कितना मुश्किल है ये हमको पता है, और इसलिए हमें चाहिए कि हर लिहाज से वो तैयार हो जाए। और हमारी जो काम है, हम एक हेल्प डेस्क खोलेंगे उनके लिए, ताकि उनके मुश्किलात जो हैं सिंगल कैसे हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को भी रोप इन करने के लिए, ताकि हम चाहते हैं, हमारा जो एक विजन है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है इसमें मैक्सिमम लोकल स्टेक्स ही। और अगर आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले की बात करेंगे तो कुछ ऐसे छोटे मोटे सेक्टर्स थे जिन्होंने उसी दौरान अपना बिजनेस शुरू किया और पूरी तरह से डूब गए। क्या वेव ऑफ को लेकर आपकी बैंक्स के साथ या जो भी बाकी सेक्टर्स हैं उनके साथ बात चल रही है कि जो छोटे मोटे कम से कम लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनके लिए वेव ऑफ हो? देखिए, पहला हमारा पॉइंट जो है इसमें बराई इत्तेफाक सब ट्रेड में है कि जो भी हमारे स्मॉल टाइम बोरोवर्स है, जिनको आप कहते हैं छोटे छोटे, वो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता हों, हमारे दुकानदार हो छोटे छोटे, वो हमारे जनाब जो भी पोनी वाले हो, शिकारा वाले हो,
हर सेक्टर से हैं, हमने उनको डिमांड की है कि इनके लोन्स वेव ऑफ किए जाएं, और अगर किसी का नहीं है तो उसको एटलीस्ट एट अ स्मॉल मार्जिन उसको एक कैपिटल दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी नए सारे से स्टार्ट कर सके। अब देखिए, मेरे ख्याल से ये पहली जगह कहीं होगी जहाँ पे इंटरनेट मैक्सिमम होते हैं, इंटरनेट शटडाउन्स मैक्सिमम होते हैं। और इन हालातों में बाहर जब ये बात करते हैं तो लोग तसव्वुर नहीं करते हैं कि आप बिज़नेस कैसे मैनेज करते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। तो इसलिए हमारी जो आपने एक सही बात कही कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं उनको कैसे हम हेल्प करें, ये आपको हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताएंगे। हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि बैठने का टाइम अभी है नहीं। एक और सेक्टर यहाँ पे देखा गया है, उस सेक्टर ने काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत सारा देखा हुआ है भी, वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब दुकानें खुली थी लेकिन ट्रांसपोर्ट तब भी बंद था, और अभी जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर खुल गया है तो आप देखिए कम ही लोग हैं जो प्रेफर करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट में चढ़ना, या जो भी आपकी टूरिज्म से रिलेटेड जो कैब्स वगैरह होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, सारा बैठा हुआ, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, हमने वेव ऑफ जब बात की तो मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट उतना बड़ा ये नहीं है कोई इंडस्ट्री। आप जो भी एक व्हीकल लाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को एक सब्सिडी की बात छोड़ दीजिए, उसमें इनके कंप्लेंट्स होते हैं। जो भी पब्लिक एक ट्रांसपोर्ट चलता है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, उसमें उसका साल भर का इंश्योरेंस होता है, टैक्सेस होते हैं, वो बेचारा वो भरेगा या बैंकों के इंस्टॉलमेंट भरेगा। तो हम जो भी फीडबैक भर रहे हैं, जो दे रहे हैं इस कमेटी को, हम चाहेंगे कि इनको मैक्सिमम वेव ऑफ हो, गवर्नमेंट इंटरवीन करे और बैंक्स के साथ अगर कुछ इनकी लेन देन है वो उस दर सामने आ जाए। दूसरा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट के बगैर मैं कहूँ हैंडीक्राफ्ट के हैं, जितने भी आर्टिजन क्रेडिट कार्ड हैं ACC में 1 लाख रुपया, तो 100% दे डिज़र्व। आप देखिए, सैलाब से अभी तक वो बेचारे उठ ही नहीं पा रहे हैं। आज 13 महीने हो गए, वो अभी मजदूरी कर रहे हैं, मीगर जॉब्स कर रहे हैं जो कि हमारे स्किल्स हैं। तो मेरे ख्याल से वेव करने में गवर्नमेंट को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वो बेचारे हैंड टू माउथ है अभी। जैसा आपने खुद कहा कि रिहैबिलिटेशन स्कीम कोई होनी चाहिए जिससे सर्वाइव कर सके। रिसेंटली हमने जो हाउस बोट एसोसिएशन है उनसे भी बात की थी, तो उन जहाँ तक हमने भी देखा, हाउस बोट में एक हर साल एक खर्चा आता है शटरिंग और कॉकिंग का। अगर वक्त पे नहीं हुई वो तो नुकसान हो सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पे बुलवार्ड रोड पे एक हाउस बोट डूब भी गया था शटरिंग और कॉकिंग न करने की वजह से। जब आप पिछले 13 महीने से टूरिस्ट आया नहीं है, आपने काम किया नहीं है, शटरिंग और कॉकिंग नहीं होती, उसका 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आता है। क्या उनके लिए कोई स्कीम या कोई ऐसी बात आपने सरकार तक पहुँचाई है? देखिए, उनके प्रेसिडेंट साहब भी थे कल की मीटिंग में और उन्होंने पूरा अप्राइज किया है, और कल नहीं परसों हमारे साथ भी बैठेंगे, जो भी हम फीडबैक देखेंगे। देखिए, ये बात उन्होंने भी रखी है और हमने भी रखी है। हाउस बोट उधर ऐसे ही नहीं रख सकते, उसको एक मेंटेनेंस लगता है। तो मेंटेनेंस जब से वो कम से कम 1-2 बंदे उधर हाउस बोट में नहीं रखेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो हाउस बोट ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक हेरिटेज है हमारा, और हमको कैसे इसको सेव करने की ज़रूरत है। एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट अभी बना ही रही है, तो इन सब चीज़ों को कैसे सबको एक कंपोजिट शेप दे के, हाउस बोट को भी, डल को भी, और जो इसके इनहेबिटेंट्स हैं उन सब को लेके कैसे एक अच्छा प्लान बनाया जाएगा। इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे। और न कि इतना हमारा काम है कि रिवाइवल ऑफ बिजनेसेस कैसे हो, बैंकिंग और फाइनेंस पार्ट कैसे गवर्नमेंट देखें, ताकि जो अभी एक आप देखेंगे कि गाड़ियां जो हम फ्रेश लाते हैं शोरूम से, अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे 6-8 महीना तो आपको धक्के की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ की जो इकॉनमी है वो बैठी हुई है और इट नीड्स ए स्ट्रॉन्ग पुश। तो मेरे ख्याल से अगर ये नहीं किया गया तो हमारा जो एक ट्रेंड है बेरोज़गारी की परसेंटेज जो है वो ऊपर जा रही है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट खिलती है, देखिए उनका जो प्रॉफिट्स है, उनके जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो बिजनेस से ही निकलता है। तो मेरे ख्याल से बिजनेस को ट्रीट करना है एक दरख्त की तरह, एक पेड़ की तरह। जब दरख्त फूलेगा तो गवर्नमेंट फूलेगी, नहीं तो मेरे ख्याल से ये सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा आशिक साहब ने एक बहुत अहम बात कही कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बैठी हुई है और उसको स्टार्ट अप करने की ज़रूरत है। अब स्टार्ट ऐसे होगी जो वादे और जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है उन वादों को पूरा किया जाए, रिहेबिलिटेशन स्कीम को ही सामने लाए और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके सामने रखी है उन बातों को पूरा किया जाए। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अरशद डार, हिडनाइज न्यूज़ कश्मीर।